हाँ जी, नमस्कार। मैं ज्ञानचंद प्रसाद मेहता, मेहता टॉक से आपका स्वागत करता हूँ। आजकल शादी विवाहों का बड़ा जोर चल रहा है। विवाह के बाजे नगाड़े बज रहे हैं। तो जरा मैं बात करना चाहता हूँ कि हमारी पीढ़ी ने जिसने बचपन 50 के दशक से शुरू किया, 60 के दशक में खूब खेला खाया और 70 में शादी हुई, तो इस पीढ़ी ने मैंने मेरी पीढ़ी ने इतना बदलाव देखे हैं, शायद कोई पीढ़ी इतनी बदलाव नहीं देखी होगी और देखने का अवसर मिला होगा। बहुत बदलाव कह नहीं सकता, कितना पीछे था समाज, कितना पीछे था। शहर नवादा जैसा एक छोटा कस्बा, हजारीबाग भी तब क्या रहा होगा। ऐसे ऐसे जगहों में क्या प्रगति थी, क्या विकास था और कहां कहां से कहां पहुंचे। सोच से आगे। विवाह की बात करता हूं, आबादी कम थी, गांव बस्तियों में घर कम थे। एक व्यक्ति के यहाँ शादी होता था तो पूरा गांव में लगता था, आसपास के पड़ोस में घर में एक उत्साह लगता, अमुक के घर में शादी होने वाली है, बेटी की या बेटा की होने वाली है, तिलक आएगा, वो सबको सामूहिक भोजन होगा। बेटी की शादी है तो बारात आएगी, उसका स्वागत होगा, आदि आदि। और जिनके घर में शादी होती थी उनका तो एक अलग किस्म का उत्साह होता था। उस घर में शादी के पहले घरों को लीपना पोतना घर की महिलाएं स्वयं करती थी, कोई मजदूर नहीं लगता था। वो मिट्टी का घोल बना करके मिट्टी की दीवारों की रंगाई वो साफ करना और उस पर बाहर के दीवारों पर रंग बिरंगे चित्रकारी करना। हमारे तरफ नवादा के तरफ के दीवारें तो इतनी चिकनी नहीं रहती थी जैसी चिकनी उत्तर छोटा नागपुर क्षेत्रों में देखी जाती है, बल्कि जैसे जैसे दक्षिण की ओर जाते हैं खूंटी की तरह, तो और भी अच्छी अच्छी चित्रकारिता बराबर होती है बिना विवाह के ही। लेकिन हम लोग क्या, विवाह के अवसर पर ही चावल के घोल को बना करके और वो मकई के जो जिससे मकई छुड़ाते हैं उससे फाड़ करके उसको डुबो कर सीधा 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 दीवार पर ले जाते हैं तो उजला उजला नक्शा बनता था। उजली चित्रकारिता होती थी। कुछ रंगों में भी डुबा के करते थे, हरा रंग, लाल रंग, ऐसा भीति चित्र कह सकते हैं उन्हें। घर के बाहर की दीवार पर, घर के अंदर की दीवार पर, आंगन के पायों में, इस तरह से घर लगता था कि शादी विवाह हो। इन सब काम को करने के पहले एक एक करके सभी न्योता में आने वाली महिलाओं का आगमन भी एक उत्साह उत्पन्न करता था बच्चों के बीच में। आज फुआ आ रही है, फुआ आ गई है, पहली मंजिल फुआ, बड़ी फुआ, ऐसा बच्चों के बीच में वो गुंजा बढ़ रहा है जो फुआ संदेश में लाई है। बताशे, जलेबी, किसने लड्डू, जैसा है फुआ वैसा लाई। मौसी आई है, मौसी ने भी कुछ लाए हैं। इस तरह से फुआ, मौसी, दादा, दादी की बहन, वो ये जो थोड़ा वृद्ध होती थी, और भैया की शाली, भैया के ससुराल से भी कुछ लोग, बहन के ससुराल से भी वो बहनोई की बहन, मानी बहन अपनी ननद को लेकर के आई है। इस तरह से पूरा घर एकदम विपुल जनसंख्या से भरा पूरा रहता था। एक आनंद का बात, घर में खाना बनाने के लिए तब कोई रखा नहीं जाता था। अब हो सकता है गांव में बड़े बड़े जमींदार हों, उनकी बात मैं नहीं कह रहा हूं, और बड़े बड़े सामान्य मिडिल लोग हमारे जैसे ऐसे लोगों के लिए वो घर में कोई बनाने वाले बाहर नहीं आते थे, उन्हें भंसा में ढुकने की अनुमति नहीं मिल सकती थी। और बाहर खाना बनाएंगे कैसे? तो ये खाना आने वाले से में ही पहुनवा मामा, पहुनवा फुआ या ऐसे ऐसे कुछ बड़ी होते थे, ये सब मिल करके भोजन तैयार, चावल, दाल, सब्जी, ये 4, 5, 6 दिन का कचरा कूट व्यस्त कार्यक्रम होता था।
फिर फूफा आ गए, फिर मौसा आ गए, फिर साड़ू आ गए, फिर मामा आ गए, मामू आ गए, ये सब आके पुरुषों का भी आगमन हो गया। शादी बेटे का हो या बेटी का हो, विवाह का कार्यक्रम होता था। पहला दिन होता था कार्यक्रम में विधिवत जो प्रारंभ होता था, मड़वा, मड़वा छादन, घर के आंगन। लेकिन मड़वा से पहले भी एक चीज होता था कि जो आने वाली महिलाएं मड़वा के पहले आ गई हुई होती है सब, वो घर में के लिए मिट्टी के चूल्हे तैयार करते थे, जिस पर विवाह से संबंधित पकवान और पूजा से अनुष्ठान से संबंधित चूल्हे बनते थे। उन चूल्हों को गीत गा गा कर खेतों में, घर के आगे खेतों में मिट्टी खोदकर ये गीला करके वो चूल्हे बनते थे और सामूहिक रूप से गीत गाए जाते थे। गर्मियों में प्रायः शादियां होती थी बैसाख, क्योंकि किसानों को कभी फुर्सत नहीं था, ये बिल्कुल आराम के दिन थे। चैत का गेहूं काट करके आषाढ़ के ताम में खेती लगने से पहले ये 2-3 महीने बड़े आराम के थे। और उसमें महिलाएं सभी सौभाग्यवती वो सब गीत गाते थे, चूल्हा बनाते थे, कलश तैयार करते थे मिट्टी का, चौकोर कलश, बड़ा उसमें भी चित्रकारिता होती थी। फिर कलशों को, जो बना हुआ कलश है उसको सफेद चौरट्टा से रंगती थी, फिर उसे गुलाबी रंग से, पीले रंग से, हरे रंग से उसकी रंगाई पुताई होती थी। बड़ा ये मड़वा पर जाने वाली चीज थी। तब मड़वा हुआ, एक दिन मड़वा हो गया। मड़वा के दिन बड़े मजे की बात होती थी, जिनके घर में मड़वा है उनके आसपास के जितने भी गोतिया हैं अपने, उन सगे गोतियों के लिए भोजन का प्रबंध होता था। क्या? तो पहले तो देवी देवता पर चढ़ा हुआ, देवी की पूजा होती थी, कुल देवी की सीरा घर में, और उनके पर चढ़े हुए जितने भी पकवान हैं, दलपूड़ी या ऐसा कुछ, खीर बिना चीनी का, ये सब 2-2, 1-1, 2-2, 3-3 जैसा भी जिनको खाना हो गोतिया लोग वो आकर के भोजन करते थे। शीरा के घर के आगे ही बरामदे में बरामदा, और खाने के बाद जो भी विशिष्ट सामग्री थी, पत्ता वगैरह वगैरह, सभी वही गड्ढा खोद करके फेंका जाता था। गड्ढा खोद करके सबको उसमें भर बंद कर दिया जाता था। हाथ धो करके सभी रात भर दिया जलता था देवता के आगे। सभी गोतिया नैया बाल बच्चा जाके उस दिया का दर्शन करते थे, और फिर 1 घंटे आधे घंटे के बाद सभी गोतिया नैया जो चटैया है, भात खिलाया जाता था। रात भात, दाल, सब्जी, 2 प्रकार का, और इस प्रकार से मंडपा छादन का कार्यक्रम संपन्न होता था। मंडपा छाड़ने वाले होते थे सभी वैसे, जैसे फूफा, मौसा, दामाद या अन्य लोग। उन लोगों को औरतें आंख में काजल लगा देती थी, और वे लोग भी पैसा उनको दिया जाता था शुरू करने के लिए इस काम का। और बहुत मड़वा छादन में गालियां गीत में दी जाती थी मड़वा छाने वाले को। मड़वा को सजाया जाता था, दूसरे दिन मतलब मड़वा के ऊपर। फिर होता था देव पूजा, दूसरे दिन देव पूजा हुआ, देवा सेवा हुआ, मटकोर हुआ, कई कार्यक्रम चलते थे 2-3 दिन। फिर आखिरी दिन होता था जिस दिन लड़की की शादी है, तो जिस दिन बारात आनी है उस दिन, और लड़के की शादी है तो जिस दिन बारात जानी है उसके 1 दिन पहले, उसको कहते हैं घराड़ी, घिढ़ारी। एक बात यहाँ और कह देना चाहता हूँ, मंडवा छाजन का कार्यक्रम आधिकारिक रूप से लगन चढ़ने और लिखाने पर ही निर्भर करता था। लगन जब आ जाता था, हमारे यहाँ लड़की के यहाँ से लगन लिखा के जाता था लड़के यहाँ, और फिर लड़के यहाँ से उसकी स्वीकृति होती थी। वहां से धान वगैरह कुछ आता था धनबट्टा से। तो मतलब मालूम हुआ कि दोनों पक्ष को कार्यक्रम ये कंसाइड करेगा, और दोनों प्रकार का, दोनों पक्षों में वो जो लिख करके दिया गया है उनको देख करके समझ लेंगे कि वो इस तारीख को बारात जानी है या इस तारीख को बारात आनी है। लगन चढ़ गया, और जिस दिन से लगन चढ़ गया उस दिन से लड़का और लड़की को अपने अपने घरों में, लड़का वाले अपने घर में, लड़की वाले अपने घर में, उनको उबटन लगता था। चौवा अन्य प्रकार सुगंधित हल्दी
वगैरह वगैरह, बड़ा सौंदर्य प्रसाधन उसमें रहते थे प्राकृतिक रूप से, औषधीय गुण संपन्न। 5 सुहागिन, 7 सुहागिन, 10 सुहागिन सब बैठ करके लड़की के पूरे हल्दी प्रलेपन करते थे, पूरे शरीर में हल्दी, अपने अंदर काजल, प्रत्येक दिन होता था। सौंदर्यता बढ़ जाती थी, हल्दी से त्वचा का रंग निखर आता था, एक सुगंध पैदा होता था, एक श्रृंगार था, एक एंटीबैक्टीरियल, जो लड़की को किसी तरह का कुछ रोग ना हो इस समय तक, शादी वगैरह तक, वो एंटीबैक्टीरियल चीज सारा कुछ ऐसा ये होता था। गीत गाते गाते एक प्रथा के अंतर्गत हो जाता था, इसी को हल्दी होना कहते थे। और जिस दिन आखिरी दिन लड़की के लिए, जिस दिन बाराती आनी है, उस दिन घिड़ारी होना है, तो घिड़ारी होने के पहले एक रस्म होता था हल्दी कलशा, और हल्दी कलशा में बहुत इतना हल्दी चढ़ता था, लड़की के ऊपर हल्दी चढ़ाई जाती थी इस तरह से माथे पर, उसके पैरों पर, दोनों एक पत्थर से पैरों और एक दूब रख करके थाली में रखी हुई हल्दी है, उस हल्दी को उठा उठा करके सभी रिश्तेदार, सभी भैया, सच्चा, मौसा, फूफा, लड़की के सभी रिश्तेदार आ करके पहले पांव पर, लड़की के दोनों पे घुटनों पर, फिर कंधों पर, फिर माथे पर रख के 3 बार रखते थे। पंडित जी रहते थे, ढोल बज रहा है आंगन में, डंडरा डंडरा डंडरा। उसके बाद स्त्रियां करती थी यही काम। तो ये वो सब पूरा हो जाने के बाद घिड़ारी ये खत्म हो जाते थे, ये हल्दी कलशा खत्म होने के बाद स्नान आदि करके फिर घिड़ारी पर बैठते थे। लेकिन कुछ क्षेत्रों में घिड़ारी और ये सब साथ साथ होता था, कुछ क्षेत्रों में तो वो घिड़ारी होना, युद्ध करना था। सभी देवता, अपने कुल देवता, इष्ट देवता जितने भी हैं, वो सभी देवताओं के ऊपर लड़की के माता पिता और कोई भगना घर का, वो साथ होकर के सभी चढ़ाते थे, चलता था। आमोद प्रमोद का 5-6 दिन विवाह में कैसे गुजर जाता था पता नहीं चलता था। रोज ढोल बजते थे, रोज बाजे बजते थे, रोज किसी न किसी प्रकार से भोजन भात होता था। और तब लड़की की शादी है तो आज आने वाली बारात आ गई क्या, और वो बारात आ गई तो बारात का स्वागत करने के लिए इधर से सारात वाली वो कुछ फूल वगैरह लेकर के, और लड़की के पिता हाथ में एक लोटा जल और आम्र पल्लव, साथ में पंडित जी हैं, एक तरफ ठाकुर नाई है और दूसरी तरफ, और पीछे से सभी सरात के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, और ढोल बज रहा है डन डन डन, और सामने से बारात आ रहे हैं। बाराती के पास चकाचक रोशनी का प्रबंध है पूरा, उनके बाजे कुछ ज्यादा विशिष्ट हैं, धमाधम करते, गांव को पूरा एकदम हलचल मचा हुआ है। गांव में उत्सुकता रहती थी, गांव में उत्साह रहता था, गांव में सहयोग की भावना होती थी, और सभी गांव वाले भी आते थे, चाहे जिस जाति की शादी हो, जिस वो गरीब हो अमीर हो, सभी लोग आते थे। बारात को समझा जाता था कि ये राजा है, बारात का मस्तक ऊंचा समझते थे सब, इसलिए सभी सम्मान करते थे। और बाराती मिलन में पंडित जी कुछ मंत्रोवाच करते थे, उसका पानी छिड़कते थे समधी पर, लड़की के पिता, फिर लड़का के पिता भी इस प्रकार से दोनों मिलते थे। लड़का को भी कुछ दिया जाता था, पालकी पर लड़का होता था। दनोपरांत मिलन के बाद पूरा गांव घूमता था बारात, जैसे एक रास्ता होगा घूमने का, उन रास्तों से घूमते हुए गांव के देवी स्थान पर जाके प्रणाम, बजरंगबली को प्रणाम, महादेव स्थान को प्रणाम, गांव के कुंवरधान डिग वहां सभी को प्रणाम करके तब बारात जनवासे में जाती थी। उसके बाद जनवासे में जाने धुआं, पानी, जल पान इत्यादि का कार्यक्रम होता था, चलता था। इस प्रकार से रात को भोजन के पश्चात बारात सो जाती थी। हमारी शादी और भी हमारी बहनों की भी शादी दूसरे दिन सवेरे बाराती जब उठते थे, तो सभी का शौच आदि से संपन्न होने के बाद स्नान इत्यादि करके उनके सामान दिए जाते थे लड़की के पिताजी को। फिर सब सजते थे, नया कपड़ा पहनकर, मंडवा पर का निमंत्रण आता था, मंडवा पर सब आते थे।
उस समय बाराती मिलन के समय भी वो पटाखे और क्या न क्या चलते थे। शादी के समय भी कुछ पटाखे, विवाह संपन्न हो जाती थी 3 बजे तक। कुछ घरों में 3 बजे के बाद बेटी की विदाई हो जाती थी, लेकिन सामान्यतः हम लोगों में मर्याद रहने की एक परंपरा थी। उस दिन बारात रहेगी और दूसरे दिन भोजन के बाद 10 बजे 11 बजे या सुबह लड़की की विदाई होती थी। आज की तो विवाह की जो स्वरूप है विवाह का वो तो अजीब है। तो सम्मिलित होकर के देखिए, पता ही नहीं चलेगा, चटमंगनी पट गया और ज्यादा खर्चा होता क्या है। मैं उसकी बात नहीं करता हूँ कि किस होटल में शादी कर रहे हैं, रिसोर्ट में शादी कर रहे हैं या बैंक्वेट हाउस क्या है, उनसे छोड़ दीजिए। सामान्यतः शादी को लेकर के हम जोड़ते हैं। तो आज शादी में रहती है क्या, कहीं न मटकोर न केवा पूजा न देव पूजा न, आज हल्दी का खर्च नहीं दे भाई। तो सभी वो दिन प्री वेडिंग, तब उस घर की औरतें पीली पीली साड़ी, पीला पीला वो सूट, लड़कियों बस लड़कियां सब, और दोपहरिया को वो एक दीवार पर हल्दी लिखा हुआ रहता है और हल्दी का ही मंच, हरे पीले रंग का मंच, लोग नाचती है गाती है, बिल्कुल ये कोरियोग्राफ्ड नृत्य ऐसा चलता है। कुछ समझ में नहीं आता है नृत्य। दूसरे दिन है मेहंदी। मेहंदी जो इस्लामी परंपरा की चीज है। ये मेहंदी का वृक्ष पेड़ सूखे और शुष्क मौसम में उधर ही होते हैं। भारत में, हरियाणा में, राजस्थान में ऐसे वहां इधर मेहंदी के पेड़ होते हैं जहाँ पूरी आपूर्ति की जाती है। और छिटपुट में महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में होते होंगे, बिहार में भी है मेहंदी के पौधे, लेकिन वैसे नहीं कि भरपूर। उनकी पत्तियां खुशबू आती है, इसकी तासीर ठंडी होती है। मुसलमानों के लिए मुसलमान इनको पीस करके अपने माथे में लगाते हैं, पुरुष और स्त्री, ताकि वो ठंडक मिले। गर्म प्रदेश के रहने वाले हैं। और वैसे भी यहाँ भी भारत में भी रह कर गए, इसकी ज्यादा उष्णता इनको रहती है, इसलिए वो मेहंदी को पाँवों में प्रलेपित करते हैं, हाथों में लगाते हैं। लेकिन अब वो सजा सजा के लगाने लगे हैं, ये रस्म उनके हैं। लेकिन भारत के भी पश्चिम दिशा में, भारत के भी पश्चिम के हिस्सों के राज्यों में वो मेहंदी का प्रचलन हरियाणा इत्यादि में रहे होंगे। लेकिन जो टीवी है, टीवी सीरियल जो कई वर्षों से राक्षस की तरह अब संस्कृति को विस्तृत कर रहा है हिंदू समाज में, और हम अपनी परंपराओं को भूलकर टीवी देखकर इस तरह से उसको अपने में उतार लिए हैं कि हजारीबाग शहर क्या, नवादा शहर क्या, इनके इस जिले के गांवों, सुदूर गांवों तक चले जाइए, वहां भी आज मेहंदी है, आज नृत्य है, आज हल्दी है। ये अलग होता है प्री वेडिंग कार्यक्रम। हैरत होती है, हमने देखा है और उसको मैं समझ में नहीं आया। लेकिन अब जब बहुत अच्छा सा समझते हैं तो जब हमको ये लगता है कि जब इतना ही अच्छा है इसको और बढ़िया से मनाया जाना चाहिए, स्त्री पुरुष जिस। तो यह सब मैं समझता हूँ कि टीवी वालों ने फैलाया है, एक व्यवसायीकरण है, एक बाजार है और बाजारवाद का विस्तार है, जिसमें जाने अनजाने हम उसके शिकार हैं। हमारे विवाह के मौलिकता से उनका कोई मेल जोल नहीं है। लेकिन भेड़चाल है, समाज है, चल रहा है तो चलना होगा, आपको भी चलना होगा, हम भी चलते हैं। तो इति कथा आज के विवाह की, तब के विवाह की कुछ ऐसा ही है। आप लोग कुछ इसमें जोड़ना चाहते हैं, कहना चाहते हैं तो अवश्य कहें। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लिखिएगा।